हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स and involve decision relating to procurement of fund, investment of funds in long term and short term assets and distribution of earning to the owners। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, हमें मैनेज करना होता है जितने भी फंड्स फ्लो कर रहे हैं और इन्वॉल्व्स करता है सारे डिसीजन जो भी रिलेटेड होते हैं फंड से रिलेटेड। हमें इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। इन अदर वर्ड्स इट डील्स विद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये डील करता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स से। सिंस फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, इट्स मैनेजमेंट रिक्वायर स्पेशल अटेंशन। जैसे फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, तो उसका मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है और उसके लिए उतनी अटेंशन देनी पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली दो एस्पेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, सेकंड यूजेज ऑफ फंड। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स क्या होता है? प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ फंड मतलब हम कहाँ से फाइनेंस लाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के लिए, और प्रोक्यूरमेंट करते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान देना होता है, कॉस्ट और उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है, इन सब का ध्यान देना होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये देखते हैं कि हमें फ़ंड कहाँ से लाना है कंपनी के लिए और उसकी मतलब रिस्क वगैरह को देख के। सेकेंड यूजेज ऑफ फंड, फ़ंड को कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है ताकि हमें रिटर्न्स अच्छे मिले, ताकि जितना कॉस्ट लगा है उसको प्रोक्यूर करने का उससे ज़्यादा हम मतलब अर्न कर सकें। तो इसमें ये भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है या एम्स क्या है? तो द प्राइमरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, विच मीन्स मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा करना, जिसका मतलब है इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस को इंक्रीज़ करना। दिस इज़ बिकॉज द कंपनी फंड बिलोंग टू द शेयर होल्डर एंड द मैनर इन विच दे आर इन्वेस्टेड एंड द रिटर्न ऑन देम डिटरमाइन देयर मार्केट वैल्यू और प्राइस। इक्विटी शेयर होल्डर्स की प्राइस को क्यों ज़्यादा करना मेन मोटिव होता है, क्योंकि कंपनी की जो जितनी भी फंड्स होती है वो मेनली बिलोंग करती है इक्विटी शेयर होल्डर को, और जिस भी मैनर में वो इन्वेस्ट किया जाता है उस पर जितना भी रिटर्न मिलता है उससे ही हमें पता चलता है मार्केट वैल्यू कितनी है या प्राइस कितनी है। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेज इफ़ द बेनिफिट डेराइव फ्रॉम अ डिसीजन एक्सीड द कॉस्ट इन्वॉल्व। इक्विटी शेयर्स की मार्केट प्राइस बढ़ेगी अगर बेनिफिट ज़्यादा होगा उसके कॉस्ट से जितना हम लगाए हैं। So all the financial decision, major or minor, are made with the objective of making some value addition so that market price of equity share is maximized। इसीलिए जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, वो मेनली इस ऑब्जेक्टिव से लिए जाते हैं ताकि मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बढ़े, क्योंकि जितना इक्विटी शेयर का दाम बढ़ेगा उतनी ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगी। इट कैन हैपन थ्रू एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, और ये हो सकता है केवल अच्छे डिसीजन मेकिंग से कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है। अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर एज गिवन बिलो। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जिसमें सबसे पहला आता है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड प्रोक्यूर्ड। जहाँ से भी हम मतलब फंड्स ले रहे हैं उसका कॉस्ट कम से कम होना चाहिए। टू कीप द रिस्क अंडर कंट्रोल, रिस्क जो है कॉस्ट को मतलब प्रोक्यूर करने का वो बहुत मतलब कम होना चाहिए। टू अचीव इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑफ सच फंड्स, इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे होना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये इंश्योर करना कि हमारे पास कंपनी में हमेशा इनफ फंड रहे, जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम यूज़ कर सकें।
और लास्ट, टू अवॉइड आइडल फाइनेंस। फाइनेंस की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी बेकार नहीं जाने चाहिए पैसे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है कंपनी में, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, वो अफेक्टेड होती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू सम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन से। तो इसमें कुछ सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर: फर्स्ट, साइज एज वेल एज कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइनिंग साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इन बिजनेस। जैसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन टू इन्वेस्ट 100 करोड़ इन फिक्स्ड एसेट। अगर मतलब फाइनेंशियल डिसीजन कोई ले रहा है कि मतलब कैपिटल बजटिंग में मतलब हमें इन्वेस्ट करना है 100 करोड़, तो उससे क्या होगा, फिक्स्ड एसेट ज़्यादा हो जाएगा। तो फिक्स्ड एसेट का साइज़ डिटरमाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Second, quantum of current asset. Financial management help to determine amount of current asset as well as its breakup into cash, inventories and receivables. Amount and composition of current asset depend on the level of investment in fixed asset, credit policy, inventory management, etc. फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कितना अमाउंट मतलब हमें इन्वेस्ट करना है, मतलब करेंट असेट हमें रखना है कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन्वेंट्रीज या रिसीवेबल्स। थर्ड, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है, डिसीजन लिए जाते हैं रिगार्डिंग प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ऑर्गेनाइजेशन जो है रेस करेगा ज़्यादा लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मतलब अगर उसको ज़्यादा लिक्विड रहना है। बट हाउएवर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो होते हैं ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं शॉर्ट टर्म डेब्ट्स के कंपैरिजन में। तो ये हमें हेल्प करता है डिसाइड करने में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या चाहिए हमें कंपनी के लिए। फोर्थ, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है रेशियो फिक्स करने के लिए कि कंपनी में कितना हमें डेब्ट चाहिए और कितना इक्विटी चाहिए टोटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस में। फिफ्थ, ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन जो होता है अफेक्ट करता है सारे आइटम्स को जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं बिजनेस के। फॉर एग्जाम्पल, यूज़ ऑफ मोर डेप्ट मीन्स हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस इन फ्यूचर एंड यूज़ ऑफ मोर इक्विटी इन्वॉल्व्स हायर डिविडेंड पेमेंट। अगर हम ज़्यादा डेप्ट यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेंगे फ्यूचर के लिए, और अगर हम इक्विटी ज़्यादा करेंगे तो उससे क्या होगा, डिविडेंड पेमेंट ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस आता है, सबको अफेक्ट करता है। तो ये थे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? तो फाइनेंशियल डिसीजन रिफर्स टू द डिसीजन कंसर्निंग फाइनेंशियल मैटर ऑफ द बिजनेस फर्म। फाइनेंशियल डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जिसमें फाइनेंशियल मैटर्स को देखा जाता है किसी भी कंपनी के। There are various financial decisions that the firm make to maximize shareholders' wealth. बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं जो एक कंपनी लेता है ताकि शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज हो। फाइनेंशियल डिसीजन इज़ कंसर्न विद 3 ब्रॉड डिसीजन। इसमें मेनली 3 ब्रॉड डिसीजंस आते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है, डिसाइडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म असेट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म असेट्स में। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है, डिसाइड करना होता है सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेब्ट से मतलब हमें फाइनेंस चाहिए या इक्विटी से, हमें ये डिसाइड करना होता है। थर्ड, डिविडेंड डिसीजन। इसमें क्या डिसाइड करना होता है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी पेड है, हमें कितना मतलब शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना है डिविडेंड के रूप में, इसमें ये डिसाइड करना होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।